अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और सारी चीजों को एक एक करके हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 और 20 में पूछा हुआ था, 2 बार का पूछा हुआ है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि के की किस मान के लिए युगफल समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k-1 फिर इंटू में हमारा क्या है x है, फिर कोष्टक में k-1 इंटू में हमारा y है, बराबर क्या है 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो हमको क्या करना है, k का यहाँ पे मान निकालना है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पे जब कोई भी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कब हल नहीं होगा, जब वो क्या होगी, एक समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं के लिए हमने बताया था कि कब समांतर रेखा होगी, जब हमारा क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, ये नॉट इक्वल टू होगा किसके, c1/c2 के। तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई समांतर रेखा हमारी एक है और एक दूसरी समांतर रेखा एक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो रेखा समांतर होंगी, देखिए कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तभी ना इसके कोई हल नहीं होंगे। यानी इसका मतलब अगर एक रेखा हमारी ये है, एक रेखा ये है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी क्या करेगी, प्रतिच्छेद तो करेंगे नहीं। तो जब मेरे बाबू प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जब मान लीजिए कोई हमारी एक रेखा है, ये वाली रेखा है, तो ये दूसरी रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसके एक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर रेखा एक दूसरी रेखा को कभी क्या करेगी, विभाजित नहीं करेगी। तो जब विभाजित नहीं करेगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इसके कोई हल नहीं होंगे। आया समझ में। तो यानी जब कोई हल नहीं होगा कब, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2 के होगा। आया समझ में, तब हम वहां पे k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सीखते हैं। दिया है हमारा क्या, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, हमारा समीकरण हमारा दिया 3x + y बराबर का 1 है। तो जब ये बराबर का 1 उधर रहे ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा बराबर का प्लस का 1 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा दे देगा 3x + y - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरे को हल करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण दिया 2k - 1x + k - 1y बराबर क्या है, 2k प्लस का 1 है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा क्या, 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में हमारा क्या दिया है, y माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2k प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और 2 की तुलना हम किससे करेंगे, इसके मानक रूपों से करेंगे। ठीक है, समीकरण के मानक रूपों से। हमने दो समीकरण के मानक रूप क्या बताए थे, एक बताया था हमने a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हमने क्या बताया था, a2x + b2y + c2 = 0। तो यानी इन दोनों समीकरण युग्मों को क्या करेंगे, हम उससे तुलना करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर किससे करेंगे हम, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा क्या है, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे हम तुलना करेंगे ना, तो हमको मिलेगा क्या, a1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। तो हम लिख सकते हैं क्या, a1 बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं a1 बराबर, हमारा a1 बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और दूसरा क्या है, और फिर इसके बाद b1 बराबर हमारा क्या मिलेगा, b1 बराबर y के गुणांक में कोई नहीं है, केवल y है ना, y के गुणांक में कुछ नहीं है, तो हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये भी प्लस का 1, और जो चिन्ह के साथ हमेशा हम लिखेंगे। ठीक है, और हमारा c1 की वैल्यू क्या दिया, -1, तो ये c1 की वैल्यू क्या हमारी, -1 है। आए समझ में। इसी तरह हम a2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा a2 की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, x के गुणांक में क्या है, 2k - 1 है, ये 2k - 1 है। आया समझ में। और फिर इसके बाद हमारा अगला जो दिया है क्या है, कि b2 की वैल्यू क्या है, k - 1 है, b2 की वैल्यू b2 बराबर हमारा क्या दिया है, b2 बराबर दिया है k - 1 दिया है।
आया समझ में? के माइनस का क्या दिया है? 1 दिया है। और फिर इसके बाद C2, फिर इसके बाद हमारा क्या दिया? C2। तो C2 बराबर हमारा क्या दिया है? C2 बराबर हमारा दिया है माइनस का 2k प्लस का क्या दिया? 1 दिया है। आया समझ में? माइनस का 2k प्लस का 1 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? यहां से हम इसको हल करेंगे, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा A1 अपॉन हमारा क्या होना चाहिए? A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 की। आया समझ में? तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे मेरे बाबू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना हम यहाँ पे, तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या है? A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 बटा के यहाँ पे A2 की वैल्यू कितना? 2k माइनस 1 है। A2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2k माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है? बराबर B1 अपॉन B2 बराबर में क्या हो जाएगा? B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और B2 की वैल्यू कितनी हमारी है? k माइनस का 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? k माइनस का 1 है। आया समझ में? अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे क्या है? C2 बराबर क्या दिया है हमारा? C2 बराबर माइनस का C2 बराबर यानी C2 बराबर यानी C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो किसका? C1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2k प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2k प्लस का 1 हो जाएगा। आया समझ में? अब हम इसको हल करेंगे, तो ये हम क्या लिखेंगे इसको? 3 अपॉन में 2k माइनस का 1 बराबर ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? k माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है ना, ये नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो उससे हमसे नहीं लेना देना। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 कोष्टक में k माइनस का 1 और बराबर में क्या हो जाएगा? ये इससे इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो 2k ये माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3k और ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 2k, ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। आया समझ में? ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये 2k इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3k हम लिख सकते हैं 3k माइनस का 2k बराबर क्या क्या हो जाएगा? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1, ये प्लस का क्या हो जाएगा? 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3k में से 2k निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3k में से 2k निकालेंगे बचेगा क्या हमारा? केवल k बचेगा। तो k बराबर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और छोटे में से बड़े को निकालते तो ऑलरेडी वैल्यू माइनस में मिलती है, और ये वाली माइनस रहता है तो मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या था? k का मान पूछा था, तो हमारा k का मान क्या आ गया? 2 आ गया। आई होप कि हमने ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला? k की वैल्यू क्या निकाली हमने? 2 आई। तो यही हमारा k किस मान के लिए है? युग्मबद्ध समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। तो k के किस मान के लिए नहीं होगा? तो k के मान कौन सा है? 2। तो यानी k का जो मान होगा वो 2 होगा। तो यही हमसे पूछा था, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो हमने क्या किया? इसको सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इति सिद्धम, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप कि हमने ये सारी चीजें आपको समझाई है अच्छे से। तो समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हमको यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है और इन दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक है। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इसके बेस पे आगे हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे। वो क्वेश्चन दोनों भी जबरदस्त दिए हुए हैं, और इसकी जस्ट बाद जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो भी 2024 के ही पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये वाला भी 2024 का पूछा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए इसमें समीकरणों के युग्म को हल करने का मतलब डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे हल लिखना है। दिया गया समीकरण हमारा क्या है? पहला जो समीकरण है ये हमारा दिया 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 4 दिया ना, माइनस का 4 बराबर उधर चला जाएगा, बराबर 0 के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया। और अगला जो दिया है हमारा, अगला क्या दिया है? 9x मतलब 9x। अब ये क्या है? ये इधर चला जाएगा, पश्चांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का 7। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है
कि समीकरण 2 से, अब यहां पे समझाते हैं हम समीकरण 2 से क्यों कर रहे हैं। समीकरण 2 से देखिए, हम समीकरण, बहुत लोग कहेंगे कि समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 क्यों नहीं हल करेंगे। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से हम हल करेंगे, समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे और फिर समीकरण 1 में उठा के उसको रख देंगे, तो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो x का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या है, ये हमारा 9x है, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस का क्या हो जाएगा 2y। अब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 प्लस का 2y। अब ये क्या है, 9x है ना, गुणे में है ना, तो इसके नीचे बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी कोई भी चीज अगर इधर गुणे में रहती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, पक्षांतर करने पे भाग में हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 7 प्लस का 2y बटा की 9। अब यही जो x की वैल्यू है ना, हम उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर यानी x का मान, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या दिया है यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7 प्लस का 2y बटा के कितना हो जाएगा 9। फिर इसके बाद क्या दिया है हमारा माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 एक 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा मिला क्या यहाँ पे, हमने ये देखा, हमको मिला यहाँ पे हमको हल करने पे मिला क्या, 7 प्लस का 2y बटा के क्या मिलेगा 3 मिलेगा, माइनस का 5y बराबर कितना मिला 4 मिला। आया समझ में, बराबर कितना मिला 4 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हमको हल करने पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे हल करेंगे जब हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान सकते हैं। तो जब यहाँ पे 1 मानेंगे हम, तो यहाँ पे 7 प्लस का, यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम 3 मिलेगा हमको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस का 2y, 7 प्लस का 2y। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 15y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम तो लेंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की बजाय हम सबसे बेहतर यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का 15y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया 4, ये बराबर का हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इसको जब हल करेंगे 7 प्लस का 2y, ये माइनस का 15y, अब इसके नीचे बटा के कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बराबर 12 हो जाएगा। इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे हाँ या ना बोलो ना भैया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2y में से 15y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 13y बराबर कितना हो जाएगा 12। आया समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 13y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12। हम माइनस के 13y को उधर करेंगे और 12 को हम इधर लाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस का 12 बराबर प्लस का 13y। ठीक है, तो हमारा 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का कितना बचा 5 बराबर ये हो गया हमारा कितना 13y। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू जो 13 है ना, यहाँ पे 13 गुणे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगी भागा में हो जाएगी, तो हम y बराबर लिख सकते हैं माइनस का 5 बटा के ये हमारा हो जाएगा 13। तो ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ पे हमने इसको बताया, फिर इसके बाद हमने कैसे इसको हल किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5 बटा के 13 आ गई। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताना कमेंट करके जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मान रखने पर, जब मान रखेंगे ना समीकरण 1 में किसका y का मान कितना है माइनस का 5 बटा के 13 आया है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा, ये हमारा 3x माइनस ये हमारा क्या है 5y, 5 की जगह पे हम 5, अब इंटू में क्या है y की वैल्यू कितना है, इंटू में माइनस का 5 बटा के 13, फिर ठीक है बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 4।
यहाँ पे रखेंगे समीकरण एक में, याद रखना, ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है हमारा। ये 3x माइनस 25, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 25 बटा के कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 4। आया समझ में? तो ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा 3x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा के 13, सॉरी 25 बटा के 13 नहीं, 4 माइनस का 25 बटा के 13 होगा। ठीक है, 4 माइनस, क्यों? क्योंकि ये 25 बटा के 13 प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये 4 माइनस 25 बटा के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको हल करेंगे तो 3x बराबर, हम इसको हल किया तो क्या मिला हमको 13। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 13 13 26 33 39, 13 चौका 52, ये हमारा कितना मिला माइनस का ये 25 बराबर। ठीक है, अब जब हम 3x बराबर निकालेंगे तो 52 में से 25 घटाओ तो कितना बचेगा, हम यहाँ पे 52 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये हमारा 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 27 आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या 27 बटा के 13, यहाँ पे 27 बटा के 13। तो 3 से काटेंगे, 3 1 9 3 3 9 27, x की जो वैल्यू आएगी 9 बटा के कितना आएगी 13 आएगी। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 9 बटा के 13 मिल गई, और y की वैल्यू क्या मिल गई हमको माइनस का 5 बटा के 13 मिल गया। तो यही हमारे क्या थे निम्नलिखित समीकरण युग्मों के हल थे। ठीक है, तो हमसे ऑलरेडी यही चीज पूछा था कि निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को हल कीजिए और x और y के मान को हमको निकालना था। तो समीकरण की युग्म को हल करने का मतलब क्या होता है कि इसमें x और y की वैल्यू को पूछता है। तो हमारी y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई, यही हमारा फाइनल क्या था आंसर था। आई होप कि हमने ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है, प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हमने समझाया आपको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन की निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि बस नंबर चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 2025 का भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है जो हम आगे करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और हमारा दिया 3 बटा के 2 x माइनस का 5 बटा के 3 y बराबर माइनस का 2, और x बटा के 3 प्लस का y बटा के 2 बराबर 13 बटा के 6। तो सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, हम इसको हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, ये भिन्न में हमको दिया है तो हम इसको समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण अगर इसको बना लेंगे ना, तो सबसे पहले क्या है हमारा 3/2 x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x अपॉन में क्या हमारा 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5y अपॉन में क्या हो जाएगा 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। आया समझ में? अब 2 3 या 6 जितनी बार जाता है उसका फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 का 9x हो जाएगा, और माइनस का 3 दूना के 6 2 बार गया, और 5 दूना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 दूना के 10y, ये बराबर का हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 2। अगर इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो हम इसके माइनस का 2 बटा के 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि अगर किसी नंबर को हम 1 से भाग करेंगे तो वही नंबर सेम रहेगा। तो ये माइनस का 2 बटा के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। 1 का गुणा हम 9x माइनस का 10y के साथ करेंगे, और 6 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 9x, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी के नंबर के साथ करते हैं तो सेम वही नंबर होता है। तो 9x माइनस का ये हमारा हो जाएगा 10y बराबर 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, माइनस का चिन्ह तो माइनस, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। तो अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9x, और फिर इसके बाद माइनस का 10y बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 12, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। आया समझ में? अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम ये दूसरे समीकरण को भी बनाएंगे। तो हमारा ये दूसरा दिया हुआ है, ये दूसरा क्या दिया x बटा के 3, तो x बटा के जो 3 है तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये भी हमारा कितना आएगा नीचे में 6 आ जाएगा। और फिर इसके बाद जब 3 से हम 6 को भाग करेंगे 3 दूना 6 2 हो जाएगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक बात? आ रही क्लियर की बात समझ में? और फिर इसके बाद 2 से हम इसको भाग करेंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो हमारा प्लस का क्या हो जाएगा 3y, ये बराबर का कितना हो जाएगा 13 बटा के ये हमारा कितना हो जाएगा 6। तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? तो 6 से 6 क्या हो जाएगा बराबर में क्या होगा, नीचे दोनों समान है तो कट जाएगा। आया समझ में? तो हमारा दूसरा जो समीकरण बनेगा 2x
प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। आया समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से हमको क्या कर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे y के जो गुणांक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 10 है, तो यानी y के गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो जब हमको बराबर करना पड़ेगा तो हम ऐसा क्या ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करें जिसका हमारा y का गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, y का गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। आया समझ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 10 से गुणा करके जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे। तो जब हम किसमें करेंगे, समीकरण 1 में 3 से करेंगे, तो 9 तरीके कितना हो जाएगा हमारा 27x हो जाएगा। आया समझ में। और फिर इसके बाद 10 में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 3 कितना हो जाएगा 30y हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ में। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 3 30y हो जाएगा। और फिर इसके बाद बराबर कितना हो जाएगा 12 12 24 12 36 हो जाएगा। तो ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। आया समझ में। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। अब दूसरा समीकरण में हम क्या करेंगे, नंबर 2 में किससे करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान सकते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह जस्ट अगले दूसरे समीकरण में हम किससे करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो जब 10 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे किससे करेंगे 10 से, तो 10 गुना के कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पे प्लस 10 3 30y हो जाएगा और बराबर में अब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, तो ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण क्या करेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा ये होगा कि देखिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे ना तो ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 27x और ये 20x जुड़ेगा तो 27 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 47x। और फिर इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अगर ये माइनस का 36 है और ये प्लस का क्या है 130 है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब हम 36 यानी इसमें से किसमें से 130 में से हम 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। आया समझ में। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 94 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ पे माइनस का 36 है, यहाँ पे 130 है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस हम जोड़ेंगे ना तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और छोटे में से वैल्यू बड़ों को निकालते हैं तो क्या मिलता है माइनस में मिलता है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मिलके क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 94 हो जाएगा। तो x की जब वैल्यू हम निकालेंगे ना तो ये 94 बटा के कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। तो हमारा जो x का मान आएगा हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर हमारा जो मान मिलेगा कितना मिलेगा 47 गुना के कितना होगा 94, 47 गुना के कितना हो जाएगा 94। तो हम यहाँ क्या मिलेगा हमको x की वैल्यू 47 गुना के 94 मिल जाएगी। यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमने पाया कि हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। आया समझ में। तो जब हमारे बाबू x की वैल्यू 2 आ गई तो हम इसी x का मान, ये वाला जो x का मान है ना, हम उठा के क्या करेंगे अब समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, यानी समीकरण 2 में रख देंगे। तो यानी x का मान हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, हम x का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है और x का मान क्या है हमारा 2 आया है। तो हमारा यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर यहाँ 2 क्या है, हम एक बार समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस का हमारा कितना है 3y बराबर कितना है हमारा 13 है। ठीक है, ये हमारा कितना है 13 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू हमको 2 मिला है ना,
अरे हाँ या ना, एक्स की वैल्यू 2 मिली है ना, तो इसी वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस 3 इंटू वाई तो हमारा है, वाई का मान तो हमको चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब ये हमारा क्या है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3y बराबर हमारा क्या मिलेगा 13, माइनस का कितना मिलेगा 4, तो 3y बराबर हमको मिला क्या, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। तो यानी y बराबर हम लिख सकते हैं 9 बटा के क्या 3, यानी कि है 3 क्या है, गुणे में है, तो इधर जाके क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो जो चीज इधर गुणे में रहती है उधर जाके क्या हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो हमारा y बराबर क्या मिलेगा, 3 1 9 3 3 3 9, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3 मिल गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली, और y की वैल्यू 3 मिली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 3, यही हमारा क्या था, फाइनल आंसर था। आई होप कि ये चीजें सारी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आई है ये सारी चीजें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप पेन कॉपी अगर लिए हो तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। जस्ट हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया है, दशमलव में दिया है। ठीक है, हमको यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और दिया था 0.2 x प्लस का 0.3y बराबर 1.3, और 0.4x माइनस का 0.5y बराबर माइनस 0.7 दिया है। ठीक है, तो हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे। और समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पे हर एक नंबर के बाद क्या, एक नंबर के बाद केवल दशमलव लगा है हर जगह पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 0.2x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2x प्लस का हमारा ये 0.3y बराबर कितना दिया, 1.3 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है, दूसरा समीकरण हमारा ये कि 0.4x और फिर इसके बाद माइनस का 0.5y बराबर कितना दिया है, माइनस का 0.7 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में हम क्या करेंगे, बस केवल यही एक्स्ट्रा करना है कि समीकरण 1 और 2 में हमको क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, क्योंकि हर एक नंबर के बाद दशमलव है। तो दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे। अगर एक नंबर के बाद दशमलव है तो 1 0 से गुणा करेंगे, 2 नंबर के बाद दशमलव है तो 2 0 से। तो यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करने के बाद दशमलव हमारा हट जाएगा। तो समीकरण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर। तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2x बचेगा। अरे मैं ये कह दूं, अगर 0.2 में हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.20 इस तरह होगा ना। लेकिन जब हम दशमलव यहाँ पे 0 से गुणा कर रहे हैं तो ये नंबर कितना हो जाएगा, एक नंबर के बाद यहाँ पे आ जाएगा ना, और इसके बाद 0, यानी नंबर के बाद 0 की वैल्यू कोई नहीं होती, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं ना। अरे हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप समझिए, थोड़ी छोटी चीजें हैं, ये समझना आपको जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 3y, आया समझ में, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13। तो ये हम समीकरण मान लेंगे, इसको क्या, समीकरण नंबर इसको हम 3 मान लेंगे। आया समझ में, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, ये दूसरे को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 5y, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, ये माइनस का 7 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह सहित हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह सहित लिखेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 7 हो जाएगा। आया समझ में, तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसमें
x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हमको आसानी से मिल जाती है कि y की वैल्यू हमको आसानी से मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे समीकरण समीकरण हम एक में क्या करेंगे, समीकरण 3 माने है ना हमने, तो समीकरण 3 में अगर हम 4 से गुणा कर दे और समीकरण नंबर 1 में हम किसे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे। समीकरण नंबर 4 में हम 2 से गुणा करें, समीकरण नंबर 3 में हम अगर 4 से गुणा करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू हमको स्पष्ट दिखाई दे रही मिल जाएगी और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आया समझ में, आया कि नहीं समझ में। हमको देखिए, जब हमको अगर x की वैल्यू चाहिए ना तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों ऊपर नीचे समीकरण में किसका हम मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें कि यानी y की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिससे वो कट जाए और हमको x का मान मिल जाए, ऐसा समझिए। और अगर ऐसा कोई चांस नहीं दिखता तो y का मान आप देखिए कि y का मान निकालने पे क्या हमको x की वैल्यू पूरा कर जाएगी, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही, तो ये आपको देखना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर हम समीकरण नंबर 3 में 4 से गुणा करें और समीकरण नंबर 4 में अगर हम 2 से गुणा करें तो ये शायद हमको मिल जाए, और घटाने का मतलब कि गुणा करने के बाद हम घटा देंगे तब, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे, 4 से व समीकरण 4 में हम किसे करेंगे, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। गुणा करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ बगल में गुणा करके हम दिखा दे रहे हैं कि कितना समीकरण में क्या आएगा, ठीक है। अगर समीकरण 3 में हम जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 गुना के कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसमें जब गुणा करेंगे 4 से तो 4 गुना के 8x प्लस 3y है तो 4 3 या 12, तो ये हमारा प्लस का कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर में 13, तो 13 13 26 33 39 13 चौक के 52 हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर का कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम सब समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना की कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये हमारा माइनस का है तो 4 5 गुना की कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 10y हो जाएगा। आया समझ में। और बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा, तो ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आया समझ में इतना। तो हमारा ये समीकरण दोनों हुआ, और समीकरण जब ये हुआ तो हमने समीकरण ये पाया, ये दोनों पाया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। आया समझ में, घटा देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8x, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस का 12y। आया समझ में। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस तरह लिख के घटाइए हम, ताकि आपको आसानी तरीके से सिखा दे, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे ये हमारा 8x है और ये हमारा प्लस का 12y है। आया समझ में। और बराबर कितना दिया है, हमारा 52 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 52 है। अब नीचे दिया दूसरा क्या दिया, हमारा 8x है, और ये हमारा दूसरा समीकरण आया था 10y, और हमारा क्या दिया है, माइनस का 14 दिया, ठीक है। ये माइनस का हमारा 14 दिया। तो जब हम इसको घटाएंगे ना, तो जहां जब घटाएंगे, जहां प्लस होगा वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जहां माइनस है तो माइनस, और ये माइनस का चिन्ह, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो जाएगा प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा कि 8x और ये वाला 8x कट जाएगा। अरे हाँ या ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा ये 12y और 10y मिलके कितना मिलेंगे, हमारा 22y, बराबर कितना हो जाएगा, 52 और 14 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा प्लस का। तो हमने पाया कि y बराबर ये 22 क्या है, इधर गुणे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा 66 बटा के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई हमारे बाबू, 3 मिल गई। तो y की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। अब जब हमको y के मान 3 मिल गए हैं तो हम ये क्या करेंगे, y के मान को समीकरण नंबर इसी 3 में उठा के हम रख देंगे, किसमें, इस 3 में, ठीक है। तो समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x तो रहेगा, प्लस
ये हमारा 3 इंटू वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर, हमने क्या देखा कि 2x बराबर हमको मिला 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 13 माइनस का 9 हो जाएगा। तो जब 13 माइनस का 9 होगा तो 2x बराबर हमने पाया क्या, यहाँ पे 4 बचेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बटा के 2 हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो x का मान हमको क्या मिल गया, तो हमने देखा कि x की जो वैल्यू मिली हमको यहाँ पे 2 मिल गई। आया समझ में, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि x का मान हमको 2 मिल गया। तब हम क्या करेंगे कि x बराबर 2 तथा y बराबर हमको जो मान मिला क्या मिला, ये y बराबर 3 मिला, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से समझा दी हैं, तो समझा दी हैं तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जरूर कमेंट करके कहिएगा कि यस भैया हमको समझ में आया, ताकि तब हमको लगेगा ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, जो बता रहे हैं हम आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए आपको अगर मेहनत, देखिए आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे, आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम काफी करीब है, अब ज्यादा दिन नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम को। अगर आपका मन बार बार देखिए भागेगा, मन बार बार भागेगा, लेकिन उस मन को आपको, आपका मन बार बार भागेगा, लेकिन अगर आपका मन टेबल पे बैठ के पढ़ने को नहीं कहेगा ना, तो आपको बिस्तर से निकल के पढ़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे। अब आपका बोर्ड एग्जाम काफी करीब है, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत कर लो, ताकि आज अगर आज आप मेहनत कर लिए तो आज अगर बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आ गया तो पूरे लाइफ जीवन टाइम तक, पूरे लाइफ तक मतलब ये रहेगा कि आपका एग्जाम का बोर्ड जो है, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया है। तो ताकि हर चीजों को सीखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2024 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। कितना है, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है 360 रुपया है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग कीजिए। तो हमको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताना है, यानी आपको कि अगर हम इसको मान लेते क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले सिंपल से हल में लिखेंगे क्या कि माना 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 तो हमारा क्या है कुर्सी, एक कुर्सी, एक कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य बराबर, एक कुर्सी का मूल्य बराबर हमारा क्या है, एक कुर्सी का मूल्य बराबर क्या है हमारा x है, और तथा मेज का मूल्य बराबर, मेज का मूल्य x। तो देखिए माना एक कुर्सी का मूल्य x है तथा मेज का मूल्य y है। ठीक है, हमने मान लिया कि क्या, कि माना एक कुर्सी का मूल्य, हमने क्या माना है कि माना एक कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया x है तथा मेज का मूल्य क्या है y है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का, ये 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा हुआ था। ठीक है, समझिएगा आप अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या माना कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तथा एक मेज का जो मूल्य हमने y मान लिया। तो जब हमने एक कुर्सी का मूल्य x माना तो यहाँ पे 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया बराबर दिया है। तो हमारा कितना हो जाएगा, x की, एक कुर्सी का मूल्य कितना x है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 7 मेजों का मूल्य यानी प्लस 7y, 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360 है। कितना है 360 है, ये हमारा 360 है। आया समझ में, तो ये हमारा बना बाबू कि समीकरण नंबर 1 बन गया। आया समझ में, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। कितना है 520 रुपया। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है। ठीक है, कभी आप मार्केट में गए होंगे कि नहीं खरीदने कुर्सी मेज, तो इस तरह अगर सीखेंगे तभी ना आप निकाल पाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि 6 कुर्सियों का मूल्य यानी 6x प्लस का यहाँ पे 10y, यहाँ पे हमारा कितना दिया 10y बराबर कितना हो जाएगा 520 रुपया। तो ये 520 रुपया है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। आया समझ में, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में देखिए, अब यहां से अगर हम सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि इसमें हम क्या ऐसा, देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे कुर्सी दिया और मेज दिया है, तो सबसे पहले क्या हम कुर्सी का अगर मूल्य निकालते हैं तो क्या हमको मेज का मूल्य मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। अगर हम मेज का मूल्य सबसे पहले निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं,
तो क्या हमको x की वैल्यू मिलेगा, क्या x की वैल्यू हम निकालते तो y की वैल्यू निकलेगा, ऐसा पहले सोचना पड़ेगा। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा, यानी चाहे हम x के गुणांक को बराबर करके y का मान निकाल ले, चाहे y के गुणांकों को बराबर करके x का मान निकाल ले। यहाँ पे दो कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम क्या कर लेंगे, अगर हम 10 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में हम 7 से गुणा करते हैं तो हमारा y का गुणांक बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे फिर गुणा करने के बाद घटा देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको एक अच्छे से लिख के विस्तार से समझाते समझते चलिए प्यार से, ठीक है। तो समीकरण 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 1 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 में यानी y के गुणांक से करेंगे, तभी ना हमारा y, अगर हम इससे 10 से गुणा करेंगे तो 7 10 में 70, और 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 10 में 70, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी ना कटेगा, तब हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से व समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करने पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम बाद में घटाएंगे, पहले गुणा कर देते हैं तो तब की एक और समीकरण मिल जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा ना कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 1 में हम 10 से गुणा करें तो यहाँ पे हमारा 10 चौके 40x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 70y हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, क्योंकि 360 है, 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा ये समीकरण नंबर हमको 3 मिल गया, आया समझ में, समीकरण नंबर 3 मिल गया, ठीक है, आया समझ में। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, इससे किससे गुणा करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 छक 42x हो जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा, 7 10 में 70y हो जाएगा, बराबर। अभी हमारा 3600 यहाँ पे आया है, अब अगर हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य 0, 7 से 520 में गुणा करेंगे, तो जब यहाँ पे हम 7 से गुणा, अगर यहाँ पे मान के चलती करते हैं तो हम 7 से गुणा करेंगे ना, ऐसे ही गुणा करते ना, ऐसे ही गुणा करते ना, ठीक है। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 शून्य 0 हो जाएगा, 7 दुना के 14, 14 की 4 हासिल, कितना बचा, हमारा 1 बचा, 7 25 35, 35 से हमारा कितना जाएगा, 36 हो जाएगा, ये हमारा कितना आ गया बाबू, 3640 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हम समीकरण नंबर इसको 4 मान लेंगे, तो अब हम समीकरण 3 व 4 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, जब समीकरण 3 और 4 को हम घटाएंगे बाबू तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। तो हमारा ये 70y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमको कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जो माइनस है नीचे ये 42 है, ऊपर 40 है, तो 40 में से 42 घटाएंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। आया समझ में। अब यहाँ पे भी क्या है, 3600 है, और 3600 में से 3640 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 40 मिलेगा, क्योंकि हम छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकाल दें ना, तो ये माइनस का 2x बराबर कितना मिलेगा हमको, ये माइनस का हमको 40 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा माइनस और ये वाला माइनस मिल के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2x बराबर हमारा 40 बचा, ठीक है। तो जब हमको मिला बाबू कि 2x बराबर 40 मिल गया, तो x बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 40 बटा के 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, ये कितना हो जाएगा, 2 दुना की 4, ये 20 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 20। तो जब हमने ये देखा कि x की वैल्यू हमको 20 मिल गई, हमको क्या मिला, x की वैल्यू 20 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब हम यही सभी x का मान समीकरण किसमें उठा के रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखूंगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 20 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 में x का गुणांक है ना, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, x गुणे 4 गुणे 20 हो जाएगा, फिर प्लस 7y, ये हमारा 7y बराबर यहाँ पे 360 दिया है, ये हमारा 360 हो जाएगा। आया समझ में। तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, प्लस का 7y बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। तो 7y बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे 80 प्लस का 7y बराबर 360। अब हम क्या करेंगे, 80 को उधर पक्षांतर करेंगे, उधर करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360, ये माइनस का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आया समझ में? तो 7y बराबर हमारा क्या मिल गया, 7y बराबर हमको मिला क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 7y बराबर 360 में से हम निकालेंगे 80 को, हमारा कितना बचेगा, 60 घटाया तो 300 बचा, 20 घटाया तो हमारा कितना बचा 280, तो हमारा कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू मिलेगी तो हम क्या करेंगे 280 बटा के 7 करेंगे, तो 7 चौका 28, यानी y बराबर हमको क्या मिल गया 40 मिल गया। तो हमने देखा कि हमको y बराबर क्या मिला 40 मिला, और x बराबर क्या मिला हमको 20 मिला। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 20 और y बराबर कितना मिल गया हमको 40। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुर्सियों का रेट है, एक कुर्सी का रेट 20 रुपया, और एक कुर्सी का रेट कितना है 20 रुपया है, और एक मेज की कीमत कितनी है 40 रुपया है। तो हमने यहाँ पे कुर्सी का मूल्य कितना माना था x माना था, और मेज का मूल्य कितना माना था y माना था। तो एक कुर्सी का रेट कितना आ गया 20, और एक मेज का मूल्य कितना आ गया 40 आ गया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो समझ में आया तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं याद कीजिए। आया समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या माना है कि क्या हमने हल करना क्या है कि माना एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या x है, और दूसरी संख्या क्या है y है। हमने मानना है क्या कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है y है। कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर अगर 26 दिया हो और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो, तो संख्या ज्ञात करनी है हमको, यानी x और y का मान निकालना है। तो वो संख्याएं क्या होंगी, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो हमने मान लिया क्या कि एक संख्या हमारी क्या है x है, और दूसरी संख्या हमने माना क्या कि दूसरी संख्या हमारी y है। तो जब हमने एक संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y माना, और उनके बीच का जो अंतर है क्या दिया है हमारा 26 दिया है, तो हम लिख सकते हैं ना कि x माइनस y बराबर क्या दिया है 26 दिया है, यानी दो संख्याओं का अंतर, यानी यही दोनों संख्या जो हमने माना। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26। तो हम इसको मान लेंगे क्या मेरे बाबू समीकरण नंबर 1। आया समझ में? ठीक है, और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है। अगर एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 3 गुना है। अगर मैं कह दूं कि एक नंबर हमारा 1 है तो तीसरा नंबर क्या है 3 है, तो वही चीज है कि अगर हमारा एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हमारी 3y है। ऐसा चीज, यही चीज कह रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखिए, अगर एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या उसकी क्या है 3 गुनी है। तो ये हम क्या मान लेंगे, ये हमने माना कि समीकरण नंबर हमारा क्या दे दिया, ऑलरेडी 2 दे दिया है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे x का मान, x बराबर हमारा क्या दिया 3y दिया है, x बराबर हमको 3y दिया है। तो सबसे पहले हमने y का मान निकाल लेना है। तो x का मान यानी समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 के x का मान इस तरह लिखना, समीकरण 2 के x का मान यानी x बराबर x का मान 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम 1 में रखेंगे ना बाबू, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 3y है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। तो 3y में से y निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2y। अगर 3y में से एक y निकाल दो, मान लो कि ये 3y तुम्हारे पास था, तो एक y तुम अपने घर लेके चले गए, तो हमारा बचा कितना 2y बचा ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, अरे हाँ या ना लल्ला 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा के 2, तो 13 गुना के कितना हो जाएगा 26। तो y बराबर हमारा क्या मिल गया कितना 13 गुना के 26, 2 छपा 2 13 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमारा y का मान 13 मिल गया, तो हम यही y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या मिला है y का मान 13 मिला है। तो x माइनस का 13
बराबर कितना हो जाएगा 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा 26, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 39। तो हम देख सकते हैं कि x बराबर हमारा 39 मिला और y की जो वैल्यू हमारी आई क्या आ गई 13 आ गई। तो हमने पाया कि जो एक हमारी संख्या है वो कितनी है, एक हमारी संख्या 39 है और एक संख्या हमारी 13 है। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आप लिखिए, हम जस्ट अगला क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये 2000 कितने का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और ये 2023 का पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम में जो एकदम गारंटेड है कि क्वेश्चन ये आ सकते हैं, या तो रिपीट कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं ये क्वेश्चन, या तो इसमें थोड़े से डाटा चेंज करके क्वेश्चन देगा, पर क्वेश्चन ऐसा ही बनाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी गारंटेड क्वेश्चन है कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो हम ये जो सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको जरूर नोट डाउन करिएगा और इनको सीखने की कोशिश जरूर करिएगा और पूरा प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मैथ के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि कह रहे कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है। और ये क्वेश्चन जो है ना 4-4 नंबर 6-6 नंबर में पूछता है, ये छोटे नंबर में नहीं पूछता है, 1-2 नंबर में नहीं पूछता है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है तथा उनके खर्चों का जो अनुपात है 4 संबंधित 3 है। यानी अगर मैं कह दूं कि अगर एक व्यक्ति 9 रुपया कमाता है तो उसमें 4 रुपया खर्च कर देता है, अगर एक व्यक्ति 7 रुपया कमाता है तो उसमें से 3 रुपया खर्च कर देता है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2000 रुपए बचा लेता है। अगर मैं कह दूं कि वो 9, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं एक बात कि ये 9 रुपया कमाता है जिसमें से 4 रुपया खर्च करता है और बचाता कितना है 2000, मतलब 2000 है तो मान के चलो कि 2 रुपया बचा लेता है। ऐसे समझो कि 9 रुपया कमाता है, 4 रुपया खर्चा करता है तो बचाता कितना है 2 रुपया बचाता है। तो वही कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है 9 संबंधित 7 है तथा उनके खर्चों का जो अनुपात है 4 संबंधित 3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपए क्या करता है बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो कि उनकी मासिक आय कितनी थी। आया समझ में। तो सबसे पहले हमने मान लेना है, क्या हमने यहाँ पे क्या करना है कि मान लेना है कि माना जो आय है वो क्या है, माना दोनों व्यक्तियों की आय जो है ये क्या है 9x और 7x है, ठीक है। और खर्च कितना है, खर्च हमने मान लेना खर्च क्या है, ये 4y और 3y है। खर्च 4y और 3y है, 3y है, ठीक है। हमने माना कि दोनों व्यक्तियों की जो आय है ये 9x है और 7x है, ठीक है, आय, ठीक है। और खर्च जो है 4y और 3y है। आया समझ में। तो हमको समीकरण बनाने में, अब यहाँ पे समीकरण बनाना क्या है हमको, बस यानी 9 रुपया उसने कमाया, 4 रुपया खर्चा किया तो बचाया कितना 2000। तो हमने क्या करना है यहाँ पे 9x, बस समझिएगा क्या है कि 9 रुपया उसने कमाया, 4 रुपया खर्चा किया, बचाया कितना 2000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 9x माइनस का कितना हो जाएगा हमारा ये 4y बराबर कितना है 2000 रुपया है। आया समझ में। तो ये हमारा समीकरण नंबर बन गया ए। आया कि नहीं, समीकरण नंबर 1 बचा, समीकरण नंबर 1 बना। और समीकरण नंबर 2 हम क्या बनाएंगे, समीकरण जब 2 हम बनाएंगे तो यहाँ पे 7x माइनस का ये 3y है, ये 3y बराबर कितना है 2000, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2000। तो ये समीकरण नंबर हमारा कितना बनेगा, समीकरण नंबर ये हमारा बनेगा 2। आया समझ में। ये समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सोचेंगे कि क्या हम x की वैल्यू निकालें कि हम y की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो देखेंगे कि कंडीशन क्या कहता है कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन समीकरण जब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम किसे करेंगे 4 से। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण में y की वैल्यू मतलब कि सेम हो जाएगी, जिससे हमको घटाने में क्या हो जाएगा कट जाएगा और हमको x का मान निकल के मिल जाएगा। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हमने 3 से गुणा करना और समीकरण नंबर 2 में हमें 4 से गुणा करना है, ठीक है। बस उल्टा केवल कर देना है बस। यानी इसमें समीकरण 1 में
या y का गुणांक क्या है 4 है, तो इससे 3 से कोई 4, ये 4 है ना, तो समीकरण नंबर y का गुणांक क्या है 4 है, तो 4 से नीचे वाले समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दो। और समीकरण 2 में क्या दिया है, y का मान, y का गुणांक 3 दिया ना, 3 का उठा के 1 में कर दो, बस सेम बराबर हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीकरण एक में समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर तो जब हम गुणा करेंगे मेरे बाबू, गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 9 के 9 18 9 3 27, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये माइनस ये 4 3 या 12y हो जाएगा, आया समझ में, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हम इसको मान लेते 3 मान दिया हमने, ये समीकरण नंबर 3 था। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में हमें 4 से गुणा करना है, 7 चौक के 28 x माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 4 3 या 12y हो जाएगा, बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 2000। सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे गुणा करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 4 से गुणा करना, यहाँ 3 से गुणा करना, 3 दूना की 6, तो यहाँ पे ये 6000 हो जाएगा। अब जब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना क्या 8, ये हमारा 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, तो जब हम समीकरण 3 व 4 को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल एक तरीका अपनाते हैं कि जहां जहां प्लस का चिन्ह होता है वहां माइनस हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज माइनस हो जाएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तभी ना 1 + 1 माइनस होके कटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये 12 से 12y और ये प्लस का 12y, माइनस का 12y और ये हमारा प्लस का 12y कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये माइनस का 12y और प्लस का 12y कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 27x में से 28x घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा माइनस का x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 27x में से हम 28x घटाएंगे तो हमें हमारा क्या मिलेगा, तो माइनस का x मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पे 6000 में से 8000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2000 मिलेगा, माइनस का 2000 मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमारा कितना मिले, 2000 मिल गई। तो x का मान हमको क्या मिल गया, x का मान हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। तो जब x की वैल्यू मेरे बाबू 2000 आ गई, तो हम इसी x का मान, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, तो x का मान, अभी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण 1 में उठा के रखेंगे ना, तो हमारा x का मान कितना आया, 2000 रुपया आया ना, तो ये 2000 हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कितना है, ये 9 है, तो ये 9 गुणे में x की वैल्यू कितनी है हमारी 2000 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कितना है 4y है, और फिर बराबर में कितना है हमारा 2000 है। आया समझ में, अरे हाँ यार, इतना समझ आ रहा है ना। अब देखिए 9 दूना के कितना हो जाएगा हमारा 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18000 हो जाएगा। ठीक है, ये 2000, 9 दूना के 18000, ठीक है, 18000 माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। आया समझ में। अब ये हमारा क्या जाएगा, उधर जाएगा, ये 18000 उधर जाएगा, ठीक है, इधर है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4y बराबर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 18000, ये 18000 माइनस का कितना हो जाएगा 2000। अगर हम कह दें कि तुमको तुम्हारे पास 18000 रुपए है, अगर 18000 रुपए में से 2000 निकालोगे तो कितना बचेगा 16000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक गलती है कि ये हमारा होगा 2000 माइनस का 18000 होगा, ठीक है, ये 2000, ये सॉरी 2000 माइनस का क्या हो जाएगा 18000 हो जाएगा, ठीक है, ये 2000 18000, तो बचेगा कितना माइनस का 16000, कितना बचेगा माइनस का 16000। तो ये माइनस देख रहे हैं आप ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, y बराबर हम लिख सकते हैं क्या 16000 बटा के कितना 4, तो 4 एक अन्नम 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4000 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
4000। हमने ये देखा कि x की वैल्यू कितनी आई 2000, तो y की वैल्यू कितनी आई 4000। तो यानी इसका मतलब कि दोनों व्यक्तियों में से अगर एक व्यक्ति x था तो उसकी 2000 रुपए इनकम है, और एक व्यक्ति अगर हमारा y है तो उसकी 4000 इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 2000, y का मान 4000। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तो अगर प्लीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सके। ठीक है, तो चलिए हम इसके जस्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़े। तो कह रहे हैं कि जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहे हैं कि कोई 2 संख्या है और उन दोनों संख्याओं का जो योग दिया है हमारा 9 दिया है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी अगर अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि कोई हमारी 2 संख्या है, एक मान लीजिए x है और दूसरी क्या है y है, इनका जो योग है ना कितना है 9 है। आया समझ में? एक मैं समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूं। फिर कह रहे हैं कि इनके अंकों को परस्पर बदलने पर, जैसे अगर मैं कह दूं कि y प्लस का x करने पे, ऐसे घुमा के परस्पर बदलने पे, ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि अगर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग अगर 9 है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना जो दहाई और इकाई के अंक हैं हमारे क्या है x, y है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम हल में लिखेंगे यहाँ पे कि माना दिया गया संख्या के इकाई और दहाई के अंक x, y हैं। ठीक है, आया समझ में? x, y है। यहाँ पे क्या है x, y है। तो जब हमारा x, y है तो यहाँ पे मूल संख्या जो होगी हमारी, तब मूल संख्या, तो इसलिए मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगी? मूल संख्या हमारा हो जाएगा क्या 10x प्लस का क्या हो जाएगा y। आया समझ में? तो जो मूल संख्या हमारी मिलेगी ना, ये मूल संख्या जो हमारी मिलेगी क्या मिलेगी बाबू? 10x प्लस का y मिलेगी। आया समझ में? अब हमको क्या करना है, यहाँ से 10 प्लस का y मिलेगी ना, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारा दिया है कि कह रहा है कि जब हम 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग मिलता है क्या है 9 के बराबर है, तो यानी x प्लस y जो होगा हमारा क्या होगा, ये 9 के बराबर होगा। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कहा है ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 के बराबर है। आया ना, दोनों संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। आया समझ में? तो अब फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो 27 अधिक है मतलब कि परस्पर बदलने से, अगर जो मूल संख्या हमारा ना, इनका अगर हम परस्पर क्या कर दें, इनको हम बदल दें। परस्पर बदलने का मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे जो अंक x, y हैं, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, परस्पर बदलने से, बदलने पर यहाँ पे बदलने पर हम लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 10y। हमारे देखिए परस्पर बदलने से 10y प्लस का x बराबर हमारा होगा क्या 10x प्लस का y प्लस 27 करना पड़ेगा ना। अभी हम समझा रहे हैं आपको 10x प्लस का y प्लस का ये हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है ना यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, अगर हम इस संख्या को परस्पर बदल दें यानी 10y प्लस का x कर दें और फिर इसके बाद जो ये संख्या हमको मिलेगी ना उससे क्या है 27 अधिक है, तो 10x प्लस का y प्लस का 27 हो जाएगा। आया समझ में यहाँ पे? तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एक चीज कि यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे क्या है 10y है, यहाँ पे y है, तो इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो हमारा मिलेगा क्या, हमारा मिलेगा जो यहाँ पे 10y में से y निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 10y माइनस का y, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस का x है, ये माइनस का 10x है। आया समझ में? बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 10y में से हम y निकालेंगे, कितना मिलेगा हमको 10y में से हम y निकालेंगे तो केवल हमारा बचेगा 9y। आया समझ में? और यहाँ पे देखिए x में से हम 10x निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा
माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x में से अगर हम 10x निकालेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 9x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आया समझ में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। 9 कॉमन क्या लेंगे, ये माइनस का 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कॉमन लेंगे 9, तो हमारा मिलेगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स करे चाहे एक्स प्लस वाई करे, तो हम कर देते हैं क्या, वाई प्लस एक्स, ठीक है। वाई प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 त्रिकी यहाँ पे बराबर 27 हो जाएगा ना। तो हम माइनस का वाई प्लस का एक्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये 9 त्रिके 27, 3 आ जाएगा। तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितने आएगी, y प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यही y प्लस अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 2 बनेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सबसे सीधा फंडा एक ही है कि हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें या तो y की वैल्यू निकालें, तभी हमारा क्या होगा, मान हल होगा। आया समझ में, तभी हमारा क्या हो जाएगा, मान यहाँ पे हल होगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, किसको, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे ना बाबू, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा x प्लस का 9 दिया है, x प्लस y बराबर 9 दिया है, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये माइनस का हम क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस का y लिख सकते हैं। देखिए चाहे x प्लस वाई लिखिए चाहे y प्लस एक्स लिखिए, बात ही एक ही है, ठीक है। ये दोनों चीज एक ही है। आया समझ में, इतना समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है हमारा, ये माइनस का है। आया समझ में, तो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 में कितना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 छक 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 6 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो जब यही y का मान हमको मिल गया, तो अब यही y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पे हम थोड़ा जगह की कमी है तो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। हेलो हाँ बस मान, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो सीधा सिंपल एक ही फंडा है कि बस y का मान समीकरण 1 में उठा के रख दियो, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ पे हमारा दिया है कि y का मान कितना दिया था, x प्लस वाई बराबर हमारा 9 था समीकरण नंबर 1, तो y का मान कितना आ गया, हमको 6 आ गया। तो x प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। x की जो वैल्यू होगी ना, तो 9 माइनस का 6 हो जाएगा, 9 माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ गया, 9 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 3 बचेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारी x की भी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। तो हमने ये पाया कि y का मान हमारा 6 आया और x का मान कितना आ गया, हमारा x का मान 3 आ गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जब हम मूल अंक में रखेंगे ना, तो यहाँ पे रखेंगे, तो जो मूल हमारा मूल है ये वाला नंबर, यानी जो मूल नंबर है, यानी मूल संख्या जो है हमारी, यानी 10x प्लस का y, तो हम इसी में उठा के क्या करेंगे, इसी मान को रख देंगे। किसके मान को, x के मान को हम रख देंगे, ठीक है। x के मान को जब रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा 10 गुणे में कितना हो जाएगा, एक बार 3, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो बराबर कितना, 10 3 या 30, और 30 में एक 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी जो संख्या थी वो क्या थी, 36 है। ये संख्या हमारी कौन सी है, 36 है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको समझाई है और समझ में आई भी होंगी, ठीक है। तो आप इसको 1-2 बार अपने से देखिएगा, तब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन दिया है
और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 सालों में पूछा हुआ था। ये 2019 में भी पूछा था, 2023 में, 2025 में भी पूछा हुआ था, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। जब हम उसके अंश में 1 घटा देते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश में जब हम क्या करते हैं 1 घटाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है, और जब हर में हम क्या करते हैं 8 घटाते हैं, 8 जोड़ देते हैं, सॉरी 8 जोड़ देते हैं, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब जब हम 8 जोड़ते हैं ना तो 1/4 हो जाती है, तो हमको कह रहे हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि सबसे पहले हमको क्या मानना है कि माना अंश जो है अंश बराबर x है और हर बराबर क्या है, y है, ठीक है। हमने माना क्या सबसे पहले कि अंश बराबर x है और हर बराबर y है। तो जब हम अंश बटा के हर करते हैं, यानी अंश बटा के हर करते हैं, तो अंश बटा के हर बराबर क्या होता है, x बटा के y हो जाता है। आया समझ में? अंश बटा के हर बराबर क्या हो जाएगा, x बटा के y। अब लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। तो हम अंश में से 1 घटा देंगे, तो अंश हमारा कौन है, x है ना। तो x में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो x में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बराबर 1/3 हो जाती है। अंश में से जब हम x माइनस का 1 करेंगे, यानी x में से 1 घटा देंगे तो हमारा x माइनस का 1 क्या बचेगा, y बचेगा ना, और बराबर क्या बचेगा, 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो अब हमको मिलेगा क्या, हमको मिला क्या, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3x, और फिर इसके बाद माइनस का 3 बराबर का क्या मिला हमको, y मिला। आया समझ में? क्योंकि y का गुणा 1 में करेंगे तो y ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा, ये y इधर चला जाएगा, y जो है इधर है ना, बराबर के इधर है, तो y इधर चला जाएगा और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3x और ये बचेगा हमारा कितना, माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, समीकरण नंबर 1 बन गया। आया समझ में? समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। कैसे? कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 हम जोड़ देते हैं। तो यानी हर में जब जोड़ देंगे, यहाँ पे हर में, अब हमारा क्या होगा, x बटा के अंश बटा के हर है, तो अंश बटा के हर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हमारा ये होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा क्या है, x, यहाँ पे क्या है, x बटा के y, और प्लस में क्या करेंगे, हम 8 करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो ये हमारा बराबर किसके बराबर हो जा रहा है, 1/4 के हो जा रहा है। अरे यहाँ पे आप समझिए ना कि मतलब कि वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी हर में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाती है। तो हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 4x बराबर हमको मिलेगा क्या, 4x बराबर ये y प्लस का 8 बनेगा। हाँ या ना, y प्लस का 8 बना कि नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, ये हमारा 4x है, ये हमारा y इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस का y बराबर क्या बनेगा, 8 बनेगा, क्योंकि y क्या है, प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आया समझ में? तो समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तब जाके हमारा क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। फिर x का मान वही हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यही चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, 1 को घटाने पर, तो जब 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या दिया, समीकरण 2 दिया है 4x माइनस का y बराबर 8, और फिर इसके बाद दिया है 3x, ये माइनस का y बराबर क्या दिया है, हमारा 3 दिया है। ठीक है, तो हम घटाएंगे जब ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आया समझ में? नहीं, इतना समझ में आ रहा है? तो हम 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा केवल x बचेगा। 4x में से अगर 3x घटाओगे तो केवल x ही बचेगा ना, और बराबर ये देखो y है हमारा माइनस का और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y कैंसिल हो जाएगा, और फिर 8 में से 3 बचेगा तो हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यानी जो हमारी x की वैल्यू आई ना, x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर
5 आ गया। तो जब हमारा x बराबर 5 आ गया और तो यही मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान, यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे मेरे बाबू, यहां पे समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x है, तो 3x इंटू x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हमारा 5 आया तो ये 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस y बराबर कितना है 3 है, तो ये हमारा 5 3 है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आया समझ में, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हमारा क्या मिलेगा, ये 15 उधर चला जाएगा, तो ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का y, यहाँ पे माइनस का y, क्यों, क्योंकि 15 उधर जाएगा तो माइनस बचेगा ना, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये बताओ 3 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, y की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको 12 मिली, y की वैल्यू क्या मिली 12 मिली। तो हमसे पूछा क्या था, तब हुआ भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न तब भिन्न बराबर जो होगा हमारा, तब भिन्न जो होगी हमारी, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न जो होगी हमारी x की वैल्यू कितनी आई, हमने भिन्न क्या माना था, अंश बटा के हर माना था, x बटा के y माना था, तो x की वैल्यू क्या आई 5 आ गई, और x बटा के y बराबर भिन्न x बटा के y बराबर 5 बटा के x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू 5 आई थी, y की वैल्यू 12, तो x बटा के 12, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, कि जो भिन्न होगी हमारी क्या होगी 5 बटा के 12 होगी। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके जस्ट अगले क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और पहले इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझिए बात को, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे आपको। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला दिया है हमारा कि 5x प्लस y बराबर 3, 6x माइनस 5y बराबर 1 बटा के 2 दिया है, और दूसरा बी वाला दिया था कि x प्लस y बराबर 5 दिया है और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो हमको यहाँ पे हम आपको एक बताते हैं, एक आप अपने खुद से करिएगा, दोनों का करने का तरीका मेथड एक ही है, तो हम एक बताते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे सुंदर सा हल, फिर इसके बाद सारी चीजों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे, और आप इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम में जब लिखने जाइएगा कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर थोड़ा सा भी लिखते हैं, तो एग्जामिनर उसको देखेगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की है, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ नंबर देगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसका क्या नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को कुछ भी हो, क्वेश्चन किसी हर हालत में छूटने नहीं चाहिए, थोड़े से कुछ भी जो आता हो, थोड़े थोड़े करके कुछ भी लिखो, पर लेकिन लिख के आना, छोड़ के मत आना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दिया है पहला हमारा 5x प्लस का y बराबर 3 दिया, तो 5x प्लस का y बराबर क्या दिया 3 दिया, तो ये हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। तो ये ऑलरेडी समीकरण हमारा बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्या दिया हमारा, ये 6x है, ये माइनस का 5y बराबर 1 बटा के 2 दिया ना, दिया कि नहीं। अब यहाँ पे 1 बटा के 2 दिया है, 1 बटा के 2 का मतलब क्या है, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, अगर इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान सकते हैं, और इसका मतलब कि अब 1 मान सकते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमको करना है। यहाँ पे जब भिन्न दिया हो तो बस गुणा कर दो, तो यहाँ पे 2 का गुणा हम इनमें दोनों में करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2, 6x माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यही तरह इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 2 6 गुना के 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12x, और ये माइनस का 5 गुना के 10, तो ये हमारा 10y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर बाबू 2 आ गया, समीकरण नंबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, जब हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10y है ना, अब यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में y है, तो हमको यहाँ पे ये ध्यान देना कि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण का जो गुणांक है हम इसको बराबर करेंगे। तो समीकरण के गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बस क्या करो 10 से गुणा करके इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10 से गुणा करके जोड़ने पर
करके जोड़ने पर ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 25 50 x हो जाएगा हमारा, ये आया समझ में। और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस का ये 10y और बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 3 या 30 हो जाएगा, आया समझ में। अब यही मान हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 में जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 10 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो जब समीकरण 2 में हम जोड़ेंगे बाबू, यहाँ पे समीकरण 2 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 50x प्लस का 10y, ये 50x प्लस का 10y हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 10y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10y बराबर का क्या हो जाएगा 30। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा समीकरण है 12x, ये हमारा 12x है, और फिर इसके बाद क्या है माइनस का ये 10y है, और फिर इसके बाद बराबर का क्या है हमारा 1 है, आया समझ में, बराबर का क्या है 1 है। तो हमारा जब जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60 60 2 62 हो जाएगा। तो ये हमारा 62x हो जाएगा, और ये बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 1 31 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमको क्या मिलेगी, ये 31 बटा के कितना हो जाएगा 62, तो 31 दुना के कितना हो जाता है 62, तो x बराबर हमारा 1 बटा के 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, x की जो वैल्यू हमारी आई कि क्या है 1 बटा के 2 आई। x की जब वैल्यू 1 बटा के 2 आ गई तो हम इसी मान को यानी x के मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे। तो यानी x का मान हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, ये 5 है, गुणे में क्या हो जाएगा x की जगह पे 1 बटा के 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 बटा के क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 5 बटा के हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 3, आया समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 5 बटा के 2 प्लस का y बराबर कितना है 3 बटा के 2, तो ये 5 बटा के 2 जो है उधर जाएगा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं क्या 3 माइनस का 5 बटा के 2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना y बराबर हमको कितना मिला 2 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 माइनस का 5, तो ये हमारा कितना आ गया 1 बटा के 2 आ गया, ठीक है। तो y की जो वैल्यू मिलेगी हमको कितना मिलेगी, y का मान हमको मिलेगा, हम लिख सकते हैं कि y बराबर 1 बटा के 2 मिलेगा। तो y की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 1 बटा के 2। तो हमको क्या मिला, x का मान 1 बटा के 2 मिला और y का मान क्या मिला 1 बटा के 2 मिला, दोनों का क्या मिला सेम मिला, यानी x की वैल्यू 1 बटा के 2 आई और y की वैल्यू क्या भाई 1 बटा के 2 आई, ठीक है। तो ये आई होप कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमने बी वाला जो दिया ना, ये आपको दिया, आप इसको खुद से करिएगा, सेम इसी मेथड से लगेगा, ठीक है। और इसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन हमने कई करवा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को जब शुरू में देखते होंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने वहां पे करवाया है, ठीक है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को स्वयं करिएगा, और अगर प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हर अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उनको देख सके, ठीक है। तो चलिए हम इसके जस्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो चलिए, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब का पूछा हुआ था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और ये कब किस नंबर में पूछा था, 6 नंबर में लॉन्ग में पूछा था, आपको दिया था, ठीक है। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यहां पे कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे हल लिखेंगे, माना पिता की आयु पुत्र की आयु, ठीक है, माना पिता और पुत्र की आयु क्या है x, y है, ठीक है। माना पिता और पुत्र की जो आयु है, हम मान लेंगे कि जो पिता और पुत्र की
आयु है वो क्या है, x कामा y है। ठीक है, तो जब हमारा x कामा y है तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 7 गुनी है। तो अगर हमारी क्या है, कह रहे कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु क्या है, 7y है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कह रहे पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु जो होगी 7 गुनी है, यानी 7 गुना। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी है, 7 वर्ष है। पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है, 7 वर्ष है। ऐसा तो x है तो ये 7y है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। आया समझ में? अब दूसरा समझिए, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले पिता की आयु, याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है ना, ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज कह रहे कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। मतलब कि अगर 2 वर्ष पहले तो x माइनस 2 वर्ष, क्यों? क्योंकि अगर इसकी x वर्ष है तो x माइनस 2 वर्ष। अगर पुत्र की आयु x वर्ष है ना तो जो होगी तो x माइनस 2 वर्ष होगी ना, मतलब 2 वर्ष पहले तो x माइनस 2। अगर मैं कह देता कि जैसे पुत्र की आयु कितनी थी, 3 वर्ष थी, तो 3 वर्ष के पहले यानी 2 वर्ष पहले कितनी थी उसकी आयु, 1 वर्ष थी। ऐसा ना, अगर 3 वर्ष पुत्र की आयु इस समय है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 1 वर्ष थी ना। तो वही चीज है कि यानी यहां कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी यानी x माइनस 2 पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। तो यहाँ पे पुत्र की आयु की जो कितनी थी, 13 गुनी थी। किसकी थी, पिता की उम्र। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13, कोष्टक में माइनस y माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे यहाँ पे कह रहा हूं कि ना y माइनस के यानी 2 साल पहले, 2 साल पहले पे जाइए, यानी अगर 2 साल पहले, यहाँ पे भी 2 साल पहले कितनी थी, 13 गुनी थी, तो 13 से हम गुणा कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमें x माइनस का 2 बराबर 13y और 13y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 13 दूना की 26। आया समझ में? अब ये 13y इधर जाएगा, 13y प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, 13y, और ये तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 26, और ये हो जाएगा ना माइनस का 2 है तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज समझ, इतना आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे तो x माइनस का 13 y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 26 ये प्लस का 26, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 बचेगा। आया समझ में? तो ये हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान इसमें समीकरण 2 में रखने हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अरे हाँ या ना, कह रहा है कि यहाँ पे x की ऑलरेडी वैल्यू 7y के बराबर दिया है, x बराबर कितना दिया है, 7y दिया है। तो यही x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। अरे हाँ या ना, y की जब वैल्यू निकल जाएगी तो हम x का मान कहाँ पे है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 कहाँ पे है, समीकरण 2 ये वाला है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7y रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 7y, और फिर इसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा, 13y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 24 है, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। अब 7y में से 13y घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 6y बचेगा। ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा, माइनस का 6y बचेगा, क्योंकि छोटे में से हम बड़े वैल्यू को निकाल लें ना तो हमेशा माइनस का 6y बढ़ेगा, ये माइनस का 24 हो जाएगा। अब y बराबर हमारा क्या मिल गया हमको, y बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौका 24 यानी 24 बटा के 6 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 तो यानी 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो जब हमारी y की वैल्यू 4 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे x का मान पूछे तो हम y का मान समीकरण उठा के 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर y का मान, अब y का मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, x बराबर 7 × में 4। तो x की जो वैल्यू है 7 चौके 28, तो हमारी क्या हो जाएगी, x का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई होप कि हमने ये सारी चीजें आपको पूरे अच्छे से समझाई है, और ये क्वेश्चन भी हमने समझाया है, और इस चैप्टर से मोस्टली इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और
ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसे ही आ सकते हैं, बस केवल उसमें क्या होगा कि थोड़े से नंबर चेंज कर सकते हैं, डेटा थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन सेम इसी बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हमने जितने भी 2019 से लेकर 2025 तक के संभावित क्वेश्चन है सब हमने करवाया है, और जो क्वेश्चन हमने छोड़ा भी है तो वो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने उसको छोड़ा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे देख सकें, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स वो भी गेन कर सके। ठीक है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए खड़े हो सके। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए इसके अगले जस्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।